नमस्कार किसान भाइयों, जय गौ माता। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज एक वीडियो हमने बनाई थी कि सूखते सूखते बचाए किसान की सूझबूझ से पॉपुलर के पेड़। हम विशाल भाई के खेत पर हैं। एक वीडियो हमने इसकी पहले ही बनाई थी, इसका पार्ट 2 हम लोग बना रहे हैं। अक्सर क्या है कि हमारे कई किसान भाई पूछते हैं कि भैया जो पेड़ सूखना शुरू हो गया और रुकता नहीं है, बचता नहीं है और वो पेड़ पूरा का पूरा सूख जाता है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रोग जो है, इसको फफूंद का रोग हम लोग कहते हैं। वैसे तो इसमें महीनों तक पानी का भराव रहा, इस खेत में आप दिखाऊं चारों तरफ, महीनों तक इसमें पानी का भराव रहा, लेकिन पानी के कंटिन्यू भराव से भी खेत का पॉपुलर नहीं सूखता अगर उसमें फफूंद का रोग, फंगल का रोग नहीं आए। तो इसमें फंगल के रोग की वजह यह है कि मैं आपको बताया, पहले भी बताया था वीडियो में, कि पहले जो साल 2 साल पहले जो पेड़ थे उनमें फफूंद आया, वो पेड़ सूख गया। सूखने के बाद हमने उस पेड़ को काट करके बाहर निकाल दिया। हमने फंगल का कोई इलाज नहीं किया। वो फफूंद जो का तो आपके खेत में पड़ा हुआ है। आपने दोबारा उसमें फिर पौधा लगा दिया। पौधा लगाने के बाद 1 साल तक वो पौधा रहेगा, इतने तक वो फफूंद फिर जिंदा हो जाएगा। जिंदा होने के बाद वो पौधे की कोमल जड़ों को चारों तरफ से खाता है, और खाता जैसे वो लास्ट में जाएगा तो आपके पत्ते मुरझाने शुरू होंगे और पौधा जो है एकदम से सूख जाएगा। और ये प्रक्रिया जो है आपकी 2 ही 3 दिन में पूरी हो जाती है। तो किसान साथियों, हमारे कई किसान महीनों महीनों तक अपने खेत की तरफ नहीं जाते, तो फिर जाकर देखना पड़ता है कि इतने पेड़ हमारे सूख गए। लेकिन इसमें क्या है कि आप प्रतिदिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन अपने खेत पे राउंड जरूर लगाइए और उसमें ये देखिए, पहले तो आपको पता है हमारे खेत का कि पिछले साल में या उससे पिछले साल में किस जगह के पौधे हमारे ऐसे थे जो खड़े खड़ाए सूख गए थे, पॉपुलर के पौधे थे या किसी दूसरे और के पौधे थे। तो अगर वो पौधे खड़े खड़ाए सूखे हुए हों तो उस पर आप, मैं बताया था कि उसमें ट्राइकोडर्मा से आप उसका इलाज कर सकते हैं। जैसे अब समय है गेहूं की जुताई, अब बुआई आगे शुरू होगी, तो अब आप कल्चर बना लें अपना उसका ट्राइकोडर्मा का। ट्राइकोडर्मा एक हमारी मित्र फफूंद है, उसका आप गोबर में 1 क्विंटल में आप 2 किलो ट्राइकोडर्मा मिला करके उसका कल्चर बनाएं। करीब 40% नमी उसमें बना करके रखें, छाया में उसको ढक दें। उसका जो बैक्टीरिया है वो उसमें गोबर के खाद में गले हुए में डेवलप हो जाएगा। और जब आप बुआई करें तो जब धूप ना हो तो शाम के वक्त या सुबह ही उसको बो करके अपने खेत में आप जुताई कर दें, और जुताई करने के बाद वो आपके खेत में मिल जाएगा। और उससे आपका जो फफूंद इसमें जो है हमारा, तो वो फफूंद को उसको ख़त्म कर देगा। चूँकि हमारा मित्र फफूंद है, शत्रु फफूंद को ख़त्म कर देगा। एक तरीका और भी है, लेकिन हम किसान भाई क्या करते हैं, हमारे जानकारी के अभाव में या पैसे के अभाव में या समय के अभाव में या याद नहीं रहता, हमारा काम बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि शायद पानी का भराव हुआ हो इसलिए पौधे सूखे हों, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, अगर 1 महीने तक भी आपके खेत में पानी का भराव रहेगा तो पौधा नहीं सूखेगा जब तक फफूंद का हमला नहीं होगा। तो किसान साथियों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये मैं बताऊँ, आपको वीडियो पहले भी बनाई थी। ये पौधे पर आप दिखावें, अब ये पत्ता गिर चुका था इसका, आप नीचे इसके पत्ते भी दिखावेंगे। ये देखो, आप जूम करके थोड़ा दिखाना, ये नई मोलें, नई कोपलें आ गई हैं। और यहाँ से ये दिखाना, ये भी जो पत्ते इस रोग से ग्रसित थे उन पे ये नई कोपलें, ये आप देखो, ये यहाँ देखो, ये नई कोपलें यहाँ भी दिखाना। ये इस तरह से जो रोग ग्रसित पौधे थे उन पर नई कोपलें यहाँ भी आ गई हैं और पौधे के ऊपर भी नई कोपलें आ गई हैं। तो इसका मतलब ये हमारा पौधा जिंदा हो गया है। अगर बाय द वे 1 या 2 हमने न देखा होता तो ये भी दिखावा, यहाँ से, ये वहाँ से, ये दिखावा। एक पौधा वो है, उसका भी थोड़ा दिखाइयो। ये आपके इसलिए हमने ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि हमारे कई किसान भाई कहते हैं कि साहब बचता ही नहीं जब पौधे में रोग आ गया। इसका भी आप दिखाओ, ये ऊपर, ये जूम करके ये दिखाना, ये सब नई मोलें आई हुई हैं और नीचे भी इस पे नई मोलें आनी शुरू हो गई। जो रोग ग्रसित पौधे थे उन पे नीचे से मोल आई आ जा, तो और वो जो रोग ग्रसित पौधे नहीं थे उन पे नीचे मोल नहीं आई, जैसे आप ये देख रहे हैं। इस पर यहाँ देखो, ये नई मोल शुरू हो गई। ये ऊपर से पत्ते गिर चुके थे, अब आगे दिखाते हैं। तो किसान साथियों, अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इसमें मिनटों का और घंटों का, सेकंडों का भी बहुत भारी इसमें महत्व होता है कि पौधे को जितना जल्दी हम लोग कवर कर पाएंगे उतना जल्दी पौधा बच जाएगा। यहाँ मारना ऊपर, यहाँ
थोड़ा जूम करके आइए, पुराने पत्ते जो हैं अलग दिख रहे हैं, यानी कि जो पौधा जहाँ पर थे जब हमने दवाई डाली, पहले हमने इसमें फंगीसाइड डाला घोल करके कुछ, फिर हमने जो दवाई पिछली वीडियो में बताई थी वो आप लोग देखें, उसमें सल्फर भी था, उसमें कीटनाशक भी था, उसमें एक एंजाइम भी था, ताकत के लिए था। तो उनको डालते ही ये कंट्रोल होना शुरू हो गया था, तभी रुक गया था, क्योंकि फफूंद जो है ये हमारी पौधे की नरम जड़ों को खाता है और उसके चारों तरफ जितनी हमारी नरम जड़ें हैं उनको खा लेता है। पौधा ऐसा स्थिति खड़ा रहता है, उसकी भोजन लेने की क्षमता खत्म हो जाती है और इस तरीके से पौधा सूख जाता है। यहाँ दिखाओ, ये पौधे थे, इनके बराबर मोल आ रही हैं, ये देखो आप। फफूंद उनको नरम जड़ों को खा करके चारों तरफ से, जब वो जो जड़ें भोजन लेने वाली जड़ें हैं उनको ये ख़त्म कर देता है, तो उसके बाद हमारा पौधा सूख जाता है। और ये प्लांटेशन सपोज करो ये 1 एकड़ की प्लांटेशन है और इसमें हमारे करीब 200 पेड़ दिखाओ, ऊपर देखो कितनी मौलें आई हुई हैं, क्योंकि एकदम जिंदा होता है तो पूरी ग्रोथ करता है। और पूरी ग्रोथ का मतलब ये है कि आपका देखो कितनी मौल से दिखावे, जो पुराना पत्ता बचा कितनी नई मौलें आई हुई हैं। तो किसान साथियों, चूँकि उसकी जड़ें जो कि तो बच गई, जो जड़ें डैमेज हुई थी वहाँ दोबारा नई जड़ें चल गई, और वो जो फंगल था फफूंद था उसका विनाश हो गया, वो ख़त्म हो गया, और लिक्विड ने कर दिया था। उसके बाद फिर हमने जो इसमें डाली थी, हमने घुलनशील सल्फर था इसमें, एक इसमें आपका फोरट वगैरह थे, फोराडान वगैरह थी, ये जो आपको उसमें दिखाई थी। मैं क्योंकि मैं अंग्रेजी दवाइयों के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता, मैं प्राकृतिक किसान हूँ, जैविक किसान हूँ, तो वो हमने डाली थी। एक इसमें एंजाइम भी डाला था, आप इसमें जिंक वगैरह भी डाल सकते हैं। तो उन्होंने 2 काम किया, एक तो फफूंद को रोक दिया, दूसरे फफूंद जनित जो फफूंद से खराब हुई जड़ें होती हैं उन पर कीट का हमला हो जाता है, उस कीट के हमले को कंट्रोल कर दिया, और साथ में हमारे एंजाइम की वजह से उसको ताकत मिली और पौधा जो है सूखते सूखते एकदम रुक गया, उस पर नई कोपलें आ गई और वो पौधा दोबारा जिंदा हो गया। तो किसान साथियों, आप लोग ध्यान कर सकते हैं, अगर इस 200-250 में से अगर 40 पेड़ सूख गए होते तो इसका मतलब ये था कि आपकी पूरी प्लांटेशन बर्बाद हो जाती और आप उसको काटने पर मजबूर हो जाते। और ये अगर आप इस तरह का पौधा काटेंगे तो ये इसका 25-30 किलो 40 किलो से ज़्यादा वजन नहीं होगा, जबकि यही पौधा अगर हम 2 साल और रोक दें तो यही 2-3 क्विंटल का 4 क्विंटल तक का पौधा चला जाएगा, जो कि अब इसके ग्रोथ का समय है। पहला साल मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम पौधा लगाते हैं तो पहला साल तो वो जड़ें पकड़ेगा जहां पर उसकी जड़ें 3 फीट नीचे गई हुई हैं, उसके बाद उसकी जड़ें आएंगी ज़मीन के यहाँ पर, जो ज़मीन की ऊपरी परत है। तो पहला साल तो उसको हरा होने में लग गया। अब ये इसका दूसरा साल है, इस दूसरे साल में इसने ग्रोथ की, अगर 2 साल इसने और मिले तो बहुत अच्छी तरह पौधा हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के इसके ग्रोथ का पहला ही साल पूरा हुआ है या फिर होने वाला है, 6-7 महीने अब तक पूरे हुए हैं। तो इस कंडीशन में आप लोगों का ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई पौधा इस रोग से ग्रसित तो नहीं है। अगर आपके पौधे ग्रसित नहीं हैं तो भी आप फफूंदनाशक आप जैविक में डालिए, ट्राइकोडर्मा डालिए या बावस्तीन से अपने खेत को उपचारित करिए, ताकि आप भी दूसरे किसानों की तरह अपना नुकसान ना कर सकें। एक पौधा यहाँ पर ये है, ये देखो आप, ये जूम करके ऊपर दिखाओ, नीचे देखो मोल दिखाइए, ये जूम करके दिखा रहे हैं, ऊपर मोल आई हुई है। मोल देखिए, क्योंकि पौधे को एकदम ताकत मिली, पौधे के अंदर एनर्जी जो कि त्यों थी। ये देखो नई कोपलें, अब ये नई कोपलें यहाँ से धुर की धुर आनी शुरू हो गई और पौधा जो है इसको नवा जीवन दान मिला है। तो किसान साथियों, ये जो बात थी, कुछ किसान साथी कहते थे कि हमारा पौधा सूख जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत है। अगर सही टाइम पर सही उपचार आप लोग करेंगे तो आपका पौधा नहीं सूखेगा, आपको लॉस नहीं होगा और आपकी प्लांटेशन यथावत होगी और आपको जो लाभ होना है वो पूरा लाभ होगा। दूसरी बात, हमने इसमें फंगीसाइड दिया है तो फंगीसाइड की वजह से फफूंद का खतरा खत्म हो गया। हमने इसमें दूसरा फंगीसाइड दिया, सल्फर घुलनशील दिया, सल्फर आपके तत्वों की पूर्ति भी करेगा और साथ में आपको फंगल से बचाएगा। तीसरा, हमने इसमें कीटनाशक दिया, वो कीट को कंट्रोल करेगा। चौथा, हमने इसमें एंजाइम दिया, वो एंजाइम जो है इसको ताकत देगा। तो इसलिए आपका जो प्लांटेशन है उसकी बढ़वार बहुत अच्छी होगी। तो आप लोगों का अगर कोई सवाल हो
तो आप सवाल कर सकते हैं, कोई कमेंट हो कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग बताएं कि हमें हमारा चैनल आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, और ये जानकारी और किसानों तक भी पहुंचाएं ताकि किसी को नुकसान ना हो। क्योंकि हम किसान चारों तरफ से प्रकृति की मार से घिरे हुए हैं और हर आफत किसान के ऊपर आती है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान खुशहाल हो, हमारा किसान की तरक्की हो, उसकी आय बढ़े। और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।